सर मिस्टर रजब भट्ट की बात करूँगी, जिनका और मिस्टर नानीवाला जो हैं, कोई कशीदगी हुई है कराची के जो रिस्पेक्टेड लॉयर्स कम्युनिटी है। अब मज़ीद जो सूरत हाल है वो क्या है? यार वो तो कोई लड़ाई बढ़ती जा रही रजब भट्ट की और वकला की। अब वो बाहर है, कराची बाहर है। रजब भट्ट ने उसे भी पता नहीं, उन्हें भी कोई चेनों वाला टिकटॉकर समझ लिया। और अब ये है कि इन्होंने कोई अपने वकील के ज़रिए कोई एफ़आईआर करवा दी उन वकला पे। वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में एफ़आईआर हो गई। उन्होंने जाके बड़ा एहतजाज किया। वो वकला जो है वो बार-बार राब्ता कर रहे हैं मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से कि हमारे ऊपर एफ़आईआर हो गई है ना। मुकदमा दर्ज करवा दिया रजब भट्ट ने, तो अब हमें गिरफ्तार करें आके। तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। यानी कि वो एसएचओ ने एफ़आईआर तो दर्ज कर ली, पर्चा तो दे दिया है किसी के कहने पे, लेकिन अब वो हिम्मत नहीं पकड़ा, वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा वकला को। कि हालात जो है ना ख़राब, क्योंकि पहले ही वहाँ पे प्रोटेस्ट चला। अच्छा, थोड़ी-सी बात ये आई है कि उन वकला ने भी अब रजब भट्ट के खिलाफ एफ़आईआर के लिए एप्लीकेशन दे दी है मुतल्लिका थाने। और उन्होंने उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि रजब भट्ट चूँकि अदालत अदालत बंद थी और वकला बरादरी किसी भी इश्यू पे वो स्ट्राइक पे थी और बार्स जो है हड़ताल पे थी। और ये जो रजब भट्ट नामी टिकटॉकर है, ये कुछ मुबैना तौर पे मुसल्लह और कुछ अजीब तरह के गार्ड्स और लोगों के साथ जजेस गेट से ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुआ। जबकि इसे ये पता था कि हड़ताल चल रही है और हेयरिंग नहीं होनी और कोर्ट तक वो नहीं जा सकता। तो ज़बरदस्ती वो अंदर आया। तो उसके साथ आए हुए लोगों ने पहले हमला किया वहाँ पे वकला पे, वकीलों पे, जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की या उनसे पूछताछ की कि भई आप गैर मुतल्लका लोगों का दाखिला जो है वो अहाता अदालत में नहीं हो सकता। तो चेक करने पे वो कोई झगड़ा हुआ और इसके साथ गए हुए लोगों ने कुछ जो है ना, जो बाद में रजब भट्ट के गले पड़ गए। अब मसला ये है कि अगर आप किराए के गार्ड्स और किराए के इस तरह अपना लोग साथ लेके जाएँगे बाउंसर्स, तो वो जो भी मार-धाड़ करेंगे और जो भी वो एक्टिविटी करेंगे, वो उसकी ज़िम्मेदारी फिर आपको ही ठहराया जाएगा और आपको ही वो ज़िम्मेदारी उठाना पड़ेगी और आपके गले पड़ेगा वो मामला। तो मेरा ख़्याल है कि अगर इनको पता चल गया था कि वहाँ पे इस तरह की सूरत-ए-हाल है, तो इनको नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वहाँ तो इन्होंने माफ़ी-तलाफ़ी कर ली। मुझे माफ़ कर दें, मैंने वो जो बयान दिया था वकला बरादरी के हवाले से, तो मैं आइंदा नहीं करूँगा। उस पे वो बाहर भी आ गए, छोड़ दिया। मगर वहाँ से निकलने के बाद जो है वो अचानक रजब भट्ट ने जिसको कहते हैं ना कि पैंतरा बदला और अपने वकील के ज़रिए मुतल्लिका थाने में जो है वो एप्लीकेशन दे दी और वहाँ पे कोई इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है वकला की। और मेरे पास ये भी इत्तला है कि कुछ दूसरे धड़े ने और वहाँ की किसी सियासी शख्सियत ने भी वो फ़ोन-शोन करके एफ़आईआर दर्ज करवा दी। एफ़आईआर इतनी आसानी से दर्ज नहीं, वो हमें इतना अंदाज़ा है। ठीक हो गया, ठीक है मतलब ना? कुछ ना कुछ तो है कुछ है पीछे। दाल में कुछ काला है। एग्ज़ैक्टली। तो ठीक। वो ये किया उन्होंने। तो अब वो खुद तो लाहौर आ गए हैं। अब ये है कि वहाँ से फिर इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई कि अब लाहौर में भी केसेज़ हैं, वहाँ भी रजब भट्ट ने जाना है। जितने दिन की बेल है उसके बाद पेश होना है। बेल एक्सटेंड करवाने के लिए और ज़ाहिर-सी बात है कि केसेज़ की ट्रायल के लिए। तो अब वो वहाँ से इस तरह की भी धमकी आ रही है कि लाहौर में भी वकला उस धड़े के मौजूद हैं और यहाँ भी रजब भट्ट को इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा-सा एक ख़ास तौर पे हमारे जो अहाता अदालत है और अदालतें और वहाँ की सिक्योरिटी और उस पे थोड़ा-सा एक सवालिया निशान है कि वहाँ अहाते के अंदर इस तरह के वाक़यात जो है ना, वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। तो बहरहाल बजाए इसके कि यूके से अभी तकरीबन डिपोर्ट होके ये आए जो टिकटॉकर हैं रजब भट्ट, तो आके ये मामलात को अब सुलझाते और थोड़ा-सा होश के नाहुल लेने वाली जो बात होती है, वो करते। उन्होंने यहाँ आके जो है वो कोई दोबारा से महाज़राई और इस तरह की सूरत-ए-हाल और ये सारा मामला डे फर्स्ट से और तमाम तर जो एफ़आईआर्स हैं, उनके पीछे उनकी ज़ुबान है, रजब भट्ट। ना एक्सप्रेशन है, ना शक्ल है, ना कोई और चीज़ कसूरवार है, सिर्फ़ ज़ुबान के हाथों इतने मुकद्दमात जिसमें तौहीन मज़हब के मुकद्दमात,
ये जो जिस मुकदमे में वहाँ गए कराची, वो तौहीन नमाज का एफआईआर है, और इसी तरह तौहीन क्रिश्चियनिटी की भी मुकदमा है मेरी इत्तला के मुताबिक, और उसके बाद तौहीन सहाबा के हवाले से भी एक एफआईआर है। और ये कोई मैं नहीं समझता, सबसे पहले तो तमाम इश्यूज़ पे इस शख्स को खुद माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये किसी भी मुसलमान के लिए या किसी भी क्रिश्चियन के लिए और किसी भी मज़हब की तौहीन जो है, वो बड़ा एक जिसको कहते हैं कि इससे ज़्यादा क्या गिर सकते हैं आप। और किस तरह कोई सेंसेबल शख्स जो है, या टिकटॉक के व्यूज़ के लिए या सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए भी इस तरह कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इस शख्स ने किया हुआ है ये सब कुछ। और मैं समझता हूँ कि अब भी उसको समझ नहीं आ रही, और अब वो वकला बरादरी के साथ उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और तमाम कम्युनिटीज़ में धड़े भी होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको खुद रियलाइज़ करना चाहिए, और उसके जो मशीर हैं, जो इर्द-गिर्द उसके पाए जाते हैं, उनमें भी मेरा ख्याल है कोई समझदार आदमी जो है ना, अभी तक उसको समझा नहीं पा रहा कि उसको कौन-सा ट्रैक पकड़ना चाहिए, किस तरह उसको फ़िलहाल जो है ना अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए, और इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ में जो है ना वो नहीं अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड बिल्कुल। करना चाहिए। जी, बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है कि जो भी हो बेहतरीन हो, और आसानियाँ हो, और चीज़ें जो हैं वो एस्केलेट ना हो, बल्कि पॉज़िटिवली एग्ज़ीक्यूट हो।